जैसा कि आप सबको पता है, मैं आपको पार्टीशन वैल्यू के अंदर क्वार्टाइल के क्वेश्चन करवा रहा हूं। इसके अंदर मैं आपको इंडिविजिबल सीरीज के क्वेश्चन करवा चुका हूं। आज मैं आपको बताऊंगा क्वार्टाइल के अंदर डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। देखिए, इसके अंदर 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है जो आपको डाटा दिया जाएगा, जो आपको ऑब्जर्वेशन दी जाएगी। उस ऑब्जर्वेशन को क्या है, सबसे पहले तो आपको सिर्फ और सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है। दूसरा काम आपका ये रहेगा, आपको फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तीसरा काम आपका ये रहेगा, आपको क्या है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। देखिए, इसका फॉर्मूला बिल्कुल सेम है जो कि हमारा इंडिविजिबल सीरीज के अंदर था। देखिए, इसका फिक्स फॉर्मूला है n+1/4। बाकी आपसे जोन सा क्वार्टाइल पूछा जाए आप उसी से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे कि आपसे Q1 पूछा जाए तो आप 1 से मल्टीप्लाई कर देना फॉर्मूले के अंदर। आपसे Q2 पूछा जाए तो फॉर्मूले के अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर देना। Q3 पूछा जाए तो फॉर्मूले के अंदर 3 से मल्टीप्लाई कर देना। Q4 पूछा जाए तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना। देखिए, इसके अंदर एक अलग काम क्या होता है, इसके अंदर एक होता है स्टेप 4। देखिए, जब आप इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो एक वैल्यू निकल के आएगी। जो वो वैल्यू निकल के आएगी ना, उस वैल्यू को आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर चेक करना है। या तो वो वैल्यू उसके बराबर हो जाए या उससे बड़ी हो जाए। तो जहां पर ये लाई करेगी ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर, उसके जस्ट अपोजिट साइड वाली वैल्यू ही क्या है, हमारी क्वार्टाइल होगी। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। एक बार पढ़ देता हूं क्या लिखा हुआ है। पार्टीशन वैल्यू फर्स्ट है क्वार्टाइल। इसके अंदर सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम डिस्क्रीट सीरीज का। इसके अंदर स्टेप 1 है अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर ओनली। स्टेप 2 है कंप्यूट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब CF। इसके अंदर थर्ड है अप्लाई द फॉर्मूला। फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ 1 इंटू n+1/4 आइटम। जो ये n+1/4 है ना, आपको सिर्फ ये याद रखना है, बाकी जोन सा क्वार्टाइल पूछा जाए उससे मल्टीप्लाई कर देना। इसके अंदर स्टेप 4 है लुक एट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम। ठीक है, जस्ट इक्वल टू ये फॉर्मूला जो है, इसके जो वैल्यू निकल के आएगी उसके इक्वल देखना है या तो उस वैल्यू से ग्रेटर देन देखना है। एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कोरोस्पोंडिंग टू दिस गिव्स द फर्स्ट क्वार्टाइल। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा ना, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अभी आप सिर्फ फॉर्मूले देख लीजिए। सेकंड क्वार्टाइल का क्या फॉर्मूला है जी, साइज ऑफ 2 इंटू n+1/4 आइटम। यहां पर क्या करा मैंने, 2 और 4 को सिंप्लीफाई कर लिया, कैंसिलेशन कर लिया, तो क्या आया, साइज ऑफ n+1/2 आइटम। सेकंड लाइन के अंदर देखिए जी। तो Q2 को क्या है, हम मीडियन भी बोलते हैं। अब हम Q3 निकाल लेते हैं, साइज ऑफ 3 इंटू n+1/4 आइटम। अब हम फोर्थ क्वार्टाइल देख लेते हैं, साइज ऑफ 4 इंटू n+1/4। 4 से 4 कट गया तो बच गया n+1, जो कि इम्पॉसिबल है कैलकुलेट होना, और पेपर में आपसे कभी पूछा भी नहीं जाता। देखिए, यहां पर जहां जहां मैंने n का यूज करा है उसका मतलब है सिग्मा f, मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है कैलकुलेट Q1 Q2 Q3 फ्रॉम दी फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। मार्क्स दिए गए हैं 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80। नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं 2, 8, 16, 26, 20, 16, 7, 4। देखिए, यहां पर क्या है, मैंने मार्क्स को x मान लिया और नंबर ऑफ स्टूडेंट को फ्रीक्वेंसी मान लिया, और मैंने क्या है, सभी फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लिया, और टोटल करने के लिए मैंने कैलकुलेटर का यूज करा। तो मेरा सिग्मा f आ गया 99। इसको आप क्या है, n से भी डिनोट कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लूंगा। मैंने बहुत अच्छे से मीडियन के अंदर बताया हुआ है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, फिर भी एक बार दोबारा बता देता हूं। देखिए, पहली वाली फ्रीक्वेंसी और पहली वाली ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम होती है। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर पहली फ्रीक्वेंसी है 2, तो पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी क्या हो गई 2।
अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो सेकंड वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या है, हमें फर्स्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर सेकंड वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड करना पड़ेगा। अब हमारी फर्स्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 2, और इसके अंदर हमें सेकंड वाली फ्रीक्वेंसी ऐड करनी पड़ेगी, वो क्या है 8। 2 + 8 करा तो आया 10। अब हमें थर्ड वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे जी, सेकंड वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे और थर्ड वाली फ्रीक्वेंसी लेंगे। वही करा मैंने, 10 + 16 आया 26। ऐसे ही क्या है, मैं फोर्थ वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालूंगा। कैसे निकालूंगा जी, थर्ड वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लूंगा और 4 वाली फ्रीक्वेंसी लूंगा। वही करा मैंने, 26 + 26 52। ऐसे ही क्या है, मैं पांचवी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालूंगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, फोर्थ वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फिफ्थ वाली फ्रीक्वेंसी। वही करा मैंने, 52 + 20 करा तो आया 72। ऐसे ही क्या है, मैं अदर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाल लूंगा। एक बार रीड कर देता हूं, 2, 10, 26, 52, 72, 88, 95, 99। अब हमने देखा हमारा सिग्मा एफ भी 99 आया और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट में भी 99 आया। इसका मतलब हम क्वेश्चन सही कर रहे हैं। अब हम आगे देख लेते हैं कैसे करना है इसको। देखिए, सबसे पहला काम होता है डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, और सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना। तो हमने देखा क्वेश्चन के अंदर पहले से ही ये अरेंज था, अगर नहीं होता तो हम करते। स्टेप 2 के अंदर हम करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, CF निकालते हैं, वो हमने निकाल ली। फिर हम क्या करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। Q1 का क्या फॉर्मूला होता है जी, 1 × n + 1/4। तो n क्या है हमारा, सिग्मा f क्या है, मैंने पुट कर लिया। 99 + 1 करा तो आया 100, 100/4 करा तो आया 25। देखिए हमारा आया फर्स्ट क्वार्टाइल साइज ऑफ 25th आइटम। अब हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर देखेंगे 25 है कहीं पर, हमने देखा 25 तो नहीं है। फिर हम देखेंगे 25 से ऊपर क्या है, तो हमने देखा जो हमारी थर्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 26 है। तो इसका मतलब जो ये 26 वाली पूरी रो है, इसको हम क्या है एक बॉक्स के अंदर बंद कर लेंगे, इसको हाईलाइट कर लेंगे। तो 26 में क्या है, हमारी फर्स्ट क्वार्टाइल लाइक करेगी। तो आप देखिए ये 26 के जस्ट अपोजिट देखिए, तो हमने देखा 30 है, जो एक्स के अंदर देखिए यहां पर 30 है। तो जो ये 30 है, ये जो 30 मार्क्स है, यही क्या है हमारी फर्स्ट क्वार्टाइल है। समझ गए होंगे आप कैसे करना है। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब हम क्या है Q2 निकाल लेते हैं। Q2 कैसे निकालेंगे जी, जो हमारा फिक्स फॉर्मूला है उसके अंदर सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा फिक्स फॉर्मूला क्या है जी, n + 1/4। तो उसके अंदर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया साइज ऑफ 2 × n + 1/4 आइटम। अब आप नेक्स्ट लाइन में देखिए क्या करा मैंने, 2 और 4 को सिंप्लीफाई कर लिया, कैंसिल कर लिया, तो हमारा आ गया साइज ऑफ n + 1/2। तो मैंने क्या करा, n की जगह वैल्यू पुट कर दी। जो हमारा सिग्मा f था वो क्या था जी 99, मैंने 99 पुट कर दिया। 99 + 1 करा तो आया 100, 100/2 करा तो आया 50। Q2 क्या आ गया जी हमारा, साइज ऑफ 50th आइटम। देखिए अब हम क्या है CF के अंदर 50 ढूंढेंगे। 50 कहां पर है, हमने देखा 50 तो नहीं है। फिर हम 50 से बड़ा ढूंढेंगे, तो हमने देखा 50 से बड़ा इसके अंदर 52 दिया हुआ है। जो हमारी चौथी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 52 है। तो मैंने क्या करा, पूरी रो को हाईलाइट कर लिया, एक बॉक्स के अंदर बंद कर लिया। जब मैंने देखा 52 के जस्ट अपोजिट में क्या है, एक्स वाली लाइन के अंदर 40, तो हमारा Q2 क्या निकल के आ गया जी 40 मार्क्स। उम्मीद है आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब हम Q3 निकाल लेते हैं। देखिए हमें कुछ नहीं करना, जो हमारा फिक्स फॉर्मूला है उसके अंदर सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करना है। हमारा फिक्स फॉर्मूला क्या है जी, n + 1/4। इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप देख सकते हैं थर्ड क्वार्टाइल Q3 = साइज ऑफ 3 × n + 1/4 आइटम। अब मैंने n की जगह 99 पुट कर दिया, हमारा सिग्मा f 99 है ना जी, तो मैंने कर दिया। 99 + 1 करा तो हुआ 100, 100/4 करा तो आया 25।
मैंने 25 को क्या है 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप सेकंड लास्ट लाइन में देखिए, जब मैंने 3 को 25 से मल्टीप्लाई करा तो आया 75, मतलब हमारा थर्ड क्वार्टाइल क्या आ गया, साइज ऑफ 75th आइटम। अब हम क्या है CF के अंदर 75 ढूंढेंगे, कहीं पर 75 है, हमने देखा 75 तो नहीं है, 72 जरूर है, लेकिन हमें तो बड़ा चाहिए, या तो 75 हो या 75 से बड़ा हो। तो हमने देखा 88 है, तो हमने क्या करा, जहां पर ये 88 लिखा है इस पूरी रो को क्या है हाईलाइट कर लिया, एक बॉक्स के अंदर बंद कर लिया। अब हमने 88 के जस्ट अपोजिट देखा क्या है, हमने देखा 88 के जस्ट अपोजिट एक्स वाली लाइन के अंदर क्या है 60 है। तो जो ये 60 आया ये हमारा क्या बन जाएगा, Q3। Q3 हमारा क्या आ गया जी, 60 मार्क्स। देखिए अब मैं आपको ये प्रूव करके दिखाता हूं कि पेपर के अंदर Q4 क्यों नहीं पूछा जाता। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी कराता आ रहा था। फोर्थ क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या होगा जी, साइज ऑफ 4 इंटू n+1 अपॉन में 4 आइटम, मतलब जो हमारा फिक्स फॉर्मूला है उसके अंदर हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर यहां पर हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा तो क्या है, ये 4 से 4 कट गया, तो बच क्या गया, साइज ऑफ n+1 आइटम। तो हमने देखा 99, वो n की जगह मैंने यहां पर 99 पुट कर दिया, तो 99+1 करा तो आया 100, मतलब Q4 क्या आया, साइज ऑफ 100 आइटम। अब आप देखिए हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल करा तो आया 99, तो हमने देखा 100 तो है ही नहीं, तो 100 हम निकाले कैसे, 100 तो हम निकाल ही नहीं सकते, तो यही लिखा है मैंने Q4 के अंदर, निकाल ही नहीं सकते क्योंकि हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही 99 है, तो हम 100 आइटम निकाले कैसे। इसलिए पेपर के अंदर कभी भी Q4 निकालने के लिए नहीं आता और कोई कभी निकाल भी नहीं सकता। ठीक है, देखिए आपको एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं कि डिस्क्रीट सीरीज के अंदर Q1, Q2, Q3 क्यों निकालते हैं। इस क्वेश्चन की खासियत यह है इसके अंदर पॉइंट्स में आंसर आएगा आपका। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड Q1, Q2, Q3 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। मार्क्स दिए गए हैं 50, 70, 80, 100, 110। नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं 20, 15, 12, 15, 18। तो मार्क्स को मैंने x मान लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट को मैंने फ्रीक्वेंसी मान लिया और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली। कैलकुलेटर का यूज करके मैंने सिग्मा एफ निकाल लिया, इसको हम n से भी डिनोट करते हैं, जो कि आया 80। CF हमारा आया जी 20, 35, 47, 62, 80। तो देखिए फर्स्ट क्वार्टाइल कैसे निकालेंगे जी, हमने क्या करा, जो हमारा फिक्स फॉर्मूला है उसके अंदर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, n+1 अपॉन में 4 हमारा फिक्स फॉर्मूला है उसके अंदर मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप देख भी सकते हैं फर्स्ट लाइन के अंदर ही, फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ 1 इंटू n+1 अपॉन में 4 आइटम। अब मैंने क्या करा, n की जगह 80 पुट कर दिया, 80 + 1 करा तो आया 81, 81 अपॉन में 4 करा तो आया 20.25। अब आपके मन में फिर वो हो गया, डाउट हो गया कि यार ये 20.25 कहां ढूंढे। तो हमें कुछ नहीं करना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर देखेंगे 20.25 कहीं है, हमने देखा वो तो नहीं है, तो 20.25 से बड़ा है, हमने देखा हाँ 35 है। तो हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 35 वाली, इस पूरी रो को हाईलाइट कर लेंगे और इसके अपोजिट देखेंगे एक्स वाली लाइन के अंदर क्या है, एक्स वाले कॉलम के अंदर क्या है, हमने देखा 70 है, तो Q1 हमारा यही बन जाएगा, Q1 हमारा 70 मार्क्स आ गया। देखिए पॉइंट से आपको घबराना नहीं है, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर जब पॉइंट में आ जाता है ना, वहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ जाती है, वहां भी कैलकुलेशन है इजी, लेकिन यहां पर और भी ज्यादा इजी है क्योंकि हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर ढूंढना है, वहां पर हमें पॉइंट से कोई मतलब नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, अब हम ये देख लेते हैं इसके अंदर Q2 कैसे निकालेंगे। हमने क्या करा, फिक्स फॉर्मूले के अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप देख सकते हैं सेकंड क्वार्टाइल Q2 इज इक्वल टू साइज ऑफ 2 इंटू n+1 अपॉन में 4 आइटम। तो हमने क्या करा, यहां पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, 2 और 4 को आपस में कैंसिल कर लिया, तो हमारा निकल के आ गया साइज ऑफ n+1 अपॉन में 2 आइटम। अब मैंने क्या करा, n की जगह n की वैल्यू पुट कर दी,
मतलब सिग्मा एफ पुट कर दिया, क्या था वो हमारा 80। मैंने 80 प्लस 1 करा तो आया 81, 81 अपॉन में 2 करा तो आया 40.5। अब हम सी एफ के अंदर देखेंगे 40.5 है कहीं, हमने देखा नहीं है। 40.5 से बड़ा 47 है, तो हमने क्या है 47 वाली पूरी रो को क्या है हाईलाइट कर लिया, बॉक्स के अंदर बंद कर लिया। ये हमारी थर्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जी 47। अब हम देखेंगे 47 के जस्ट अपोजिट जो एक्स वाला कॉलम है उसके अंदर क्या है, हमने देखा 80 है, तो हमारा जो Q2 बन जाएगा वो बन जाएगा 80 मार्क्स। ये हमारा मीडियन भी होता है जी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब हम इसके अंदर क्या है Q3 निकाल लेते हैं, देख लेते हैं Q3 कैसे निकालेंगे। जो हमारा फिक्स फॉर्मूला है n+1 अपॉन में 4, उसके अंदर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने वही करा, आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन के अंदर थर्ड क्वार्टाइल इज इक्वल टू साइज ऑफ 3 इंटू n+1 अपॉन में 4 आइटम। अब मैंने क्या है n की जगह n की वैल्यू पुट कर दी। n की वैल्यू हमारी है 80, n को हम सिग्मा एफ भी बोलते हैं। 80 प्लस 1 करा तो आया 81, 81 अपॉन में 4 करा तो आया 20.25, 20.25 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो आया 60.75। हमारा Q3 क्या आ गया जी, साइज ऑफ 60.75 आइटम। अब हम क्या है CF के अंदर देखेंगे 60.75 कहीं है, हमने देखा नहीं है, लेकिन 60.75 से बड़ा 62 है हमारी सेकंड लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। हमने क्या करा, उस पूरी रो को हाईलाइट कर लिया, बॉक्स के अंदर बंद कर लिया। फिर हमने क्या है 62 के जस्ट अपोजिट देखा, एक्स वाले कॉलम के अंदर, वहां पर था 100, तो हमारा Q3 क्या आ गया जी 100 मार्क्स। आपको एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं कि हमसे पेपर के अंदर Q4 क्यों नहीं पूछा जाता और हम Q4 क्यों नहीं निकाल सकते। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जी। हमने क्या है फोर्थ क्वार्टाइल का फॉर्मूला पुट कर दिया। क्या होता है फॉर्मूला, साइज ऑफ 4 इंटू n+1 अपॉन में 4। मैंने क्या करा 4 को 4 से कैंसिल कर दिया तो बच गया n+1। मैंने n की जगह 80 पुट कर दिया तो 80 प्लस 1 करा तो आ गया 81। देखिए फोर्थ क्वार्टाइल क्या आया, साइज ऑफ 81 आइटम। अब हम CF के अंदर देखेंगे 81 है कहीं, हमने देखा है ही नहीं। जब हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल है तो हम 81 आइटम निकाले कैसे, निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही 80 है। ठीक है, समझ गए ना, Q4 क्यों नहीं निकाल सकते। चलिए मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।